चलो अगला डिस्कशन हमारा है कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल। एक पार्ट हम पहले बात कर चुके हैं पोटेंशियल के कैलकुलेशन के लिए। तो हम बात कर चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वी फाइनल या डीवी की वैल्यू माइनस ई डॉट डी आर, यही था। इसी को हम लिख सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल टू फाइनल ई डॉट डी आर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है और ये पोटेंशियल डिफरेंस था। एब्सोल्यूट पोटेंशियल और एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए हमें किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए। जनरली हम इन्फिनिटी का जीरो मान लेते हैं। R इक्वल टू इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है, तो पोटेंशियल की एब्सोल्यूट डेफिनेशन हो जाएगी इन्फिनिटी से R E डॉट डी आर। अगर हम इन्फिनिटी पे जीरो माने तो ये आएगा, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ था पोटेंशियल के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। और हमने कुछ कैलकुलेशन भी किए थे पोटेंशियल के। तो पहला कैलकुलेशन था पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज की वजह से आप इसी फॉर्मूले से देखिए के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर माइनस, और के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर का 1/r इंटीग्रेशन बनेगा। एक कांस्टेंट आता, लेकिन r इक्वल टू इन्फिनिटी पे वो वैल्यू जीरो है, तो पोटेंशियल आ गया था हमारा के क्यू बाय आर। सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, और इसकी वजह से सिग्मा के क्यू आई बाय आर आई मॉड स्केलर क्वांटिटी है। हर पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालो उस पॉइंट पे और उसका सिग्मा कर दो। ये सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस का आंसर है। सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस में हमने निकाला रिंग का, और रिंग का किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल बहुत ही आसान था। हर चार्ज r डिस्टेंस पे लोकेटेड है, तो k dq बाय r इंटीग्रेशन, तो k बाय r कॉमन ले लो, dq का इंटीग्रेशन सीधे q, तो k q बाय स्मॉल r, और स्मॉल r कितना है, ये अगर x है ये r है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। ये रिंग का पोटेंशियल, ठीक है। ऐसे हमने इंटीग्रेशन कर करके पोटेंशियल निकाल ली, और हमारा अप्रोच ये था के डी क्यू बाय आर पॉइंट चार्ज में तोड़ो और आंसर निकाल लो। ये हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं। अब हमने जो नई चीजें पढ़ी हैं शेल और सॉलिड स्फीयर, इनके पोटेंशियल के कैलकुलेशन की हम बात करेंगे, ठीक है। चलो पहले मैं रिकॉल करा दूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है तो हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए माइनस ए बाय आर स्क्वायर प्लस बी बाय आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब पूछा होता पोटेंशियल एट आर, कुछ नहीं दिया, एब्सोल्यूट पोटेंशियल पूछा है, तो हम इन्फिनिटी पे जीरो मानेंगे, ठीक है। तो ये आर क्यूब ले लेता हूं, ये आर स्क्वायर ले लेता हूं, तो पोटेंशियल डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो माइनस ए बाय आर क्यूब बी बाय आर स्क्वायर डी आर। तो डी वी आ गया ए बाय आर क्यूब माइनस बी बाय आर स्क्वायर डी आर, ये डी वी है। अब डी वी का इंटीग्रेशन, ठीक है, इन्फिनिटी से आर ये करते हैं, हाँ डी वी ये आया माइनस ई डॉट डी आर। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते R1 से R2 या इन्फिनिटी से R, ठीक है, इन्फिनिटी से R। तो V एट R माइनस V एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू A बाय आर क्यूब का A बाय R पे माइनस 3, तो R पे माइनस 2 बाय माइनस 2 माइनस बी बाय आर स्क्वायर, तो बी बाय आर, लिमिट इन्फिनिटी से आर। अब इन्फिनिटी रखने पे तो दोनों जीरो हैं और वी इन्फिनिटी भी जीरो है, तो पोटेंशियल एट आर माइनस ए बाय 2r स्क्वायर प्लस बी बाय आर, ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आर का फंक्शन ना देके, जैसे माइनस 2x आई कैप प्लस जेड जे कैप प्लस वाई के कैप ये होता,
तो हम लिखते dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ e डॉट r वेक्टर लिखते dx i कैप dy j कैप dz k कैप। ठीक है, तो माइनस 2x dx, माइनस और माइनस प्लस, माइनस z dy माइनस y dz, ये हमारा आ जाता dv। ठीक है, इंटीग्रेशन करते तो v की वैल्यू एक्स स्क्वायर और ये कंबाइन होके वाई जेड प्लस सी। लेकिन यहां समझ में आ रहा है कि सी इंफिनिटी पे जीरो मानना मीनिंगलेस है, क्योंकि आप इंफिनिटी रखते तो वोल्टेज इंफिनिटी आ जाता। तो यहां क्या हुआ था, इंफिनिटी रखने पे वाकई में ये वैल्यू जीरो हो रही थी। तो यहां पे आपको गिवन होगा कि x, y, z की किसी एक वैल्यू पे गिवन होगा कि पोटेंशियल कितना है। फॉर एग्जांपल एज्यूम पोटेंशियल एट 1 2 3 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो हम इसमें छापते 6 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 2 3 6 प्लस सी, तो सी की वैल्यू 11। तो ये हमारा पोटेंशियल आ जाता। तो दो तरह से पोटेंशियल के फंक्शन हो सकते थे, आर के टर्म में या इसके टर्म में। हमेशा डेफिनेशन क्या है, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। आर के टर्म में है तो dr ही लिखिए, x के y z के टर्म में है तो dx i कैप dy j कैप dz k कैप। भूल गए हो तो पोटेंशियल वाली क्लास वापस से रिकॉल करिएगा जो पहले हुई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 में। चलो तो अब वापस आते हैं, हम शुरुआत करते हैं हमारे कैलकुलेशन पर। पोटेंशियल ड्यू टू शेल, शेल की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, और स्फेरिकल शेल है ये, रेडियस आर की। अब यहां पोटेंशियल चाहिए, तो चूंकि हमें पता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा बना था, आर लेस देन आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और था, मोर देन आर पे कुछ और था, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। तो वैसे ही इसकी वजह से पोटेंशियल जब निकालेंगे तो वो भी बदलेगा। क्यों? क्योंकि dv की वैल्यू माइनस ई डॉट डी आर होती है इंटीग्रेशन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो dv की वैल्यू जीरो निकली, इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट निकला। मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और पोटेंशियल कांस्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो पोटेंशियल बदलेगा नहीं। तो पोटेंशियल थ्रू आउट दिस पार्ट कांस्टेंट है। लेकिन बाहर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकला, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है जो यहां रखा है, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या हो गया, के क्यू बाय आर। क्योंकि चूंकि ये बाहर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में भी पॉइंट चार्ज है, पोटेंशियल के कैलकुलेशन में भी पॉइंट चार्ज है। या तो आप ऐसे समझिए, या आप इसको सीधे ऐसे समझिए कि अगर मुझे यहां पोटेंशियल चाहिए तो इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वही हमारा पोटेंशियल होगा यूनिट चार्ज को। अब यहां तो पोटेंशियल जीरो है, ठीक है, तो यहां पे पोटेंशियल v है, तो वर्क डन कितना आ गया, अगर q को लाते तो qv, और यहां से यहां के दौरान पोटेंशियल डिफरेंस dv को e डॉट डी आर का इंटीग्रेशन लिखते और e के क्यू बाय आर स्क्वायर ही होता। ठीक वही जो पॉइंट चार्ज का आंसर है, तो इंटीग्रेशन भी पॉइंट चार्ज का आंसर ही आएगा, और पॉइंट चार्ज का आंसर बाहर ये है। तो ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया कि अंदर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉइंट चार्ज का आंसर नहीं है, पोटेंशियल भी पॉइंट चार्ज का आंसर नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। ठीक है, अब दिक्कत बस ये है कि ये जो कांस्टेंट है वो आखिरकार कितना है, ये जो कांस्टेंट है वो कितना है। तो हम बड़ा आसान सा तरीका इसमें यूज करते हैं कि थ्रू आउट पोटेंशियल कांस्टेंट है, इस पूरे में पोटेंशियल कांस्टेंट है, मैं किसी एक भी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लूंगा तो वही हर जगह का होगा, और इसमें एक ऐसा पॉइंट है जिसका पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं, वो है सेंटर। जरा समझिए क्यों, क्योंकि सेंटर से हर चार्ज का डिस्टेंस r है, और हर चार्ज का डिस्टेंस r है, तो पोटेंशियल एट सेंटर पक्का के क्यू बाय कैपिटल R। ठीक है, बाकी जगह की बात करें, जैसे इस पॉइंट की बात करें, तो
तो यहां सबका डिस्टेंस अलग अलग है, तो कुछ का आंसर KQ/R से कम है, कुछ का आंसर KQ/R से ज्यादा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यहां सभी का सिग्मा करने पे KQ/R ही बनेगा। क्यों? क्योंकि हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि इस पूरे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया, सेंटर का निकाला, और सेंटर इक्विडिस्टेंट है सबसे, तो सेंटर का हम KQ/R लिख सकते हैं, मतलब हम हर जगह का KQ/R लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल का ग्राफ कैसा बना? बिल्कुल आसान। यहां से यहां पोटेंशियल कांस्टेंट है और कितना, KQ/R, और इसके बाद पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ/R पॉइंट चार्ज का। और जरा देखिए स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R है इस पॉइंट पे, तो ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों बराबर वैल्यू लेंगे इस पॉइंट पे, मतलब ग्राफ कंटिन्यूअस होगा, लेकिन एक शार्प कॉर्नर के साथ। और शार्प कॉर्नर क्यों? क्योंकि ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल है। आखिरकार इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का डेरिवेटिव ही तो है नेगेटिव साइन के साथ। अगर इस पे शार्प कॉर्नर आ गए तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, इस पे शार्प कॉर्नर, ये डिसकंटिन्यूअस। ठीक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन था हमारा कि शेल में यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कितना, वही जो सेंटर पे है, KQ/R। बाहर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है, और पोटेंशियल वही पॉइंट चार्ज वाला KQ/R है। तो बस आपको यह चेक करना है कि पॉइंट अंदर था या बाहर है, और इसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है ये पहला पार्ट क्लियर हुआ होगा कि हम हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट मान पा रहे हैं KQ/R अंदर, लेकिन बाहर पॉइंट चार्ज की तरह। ठीक है, तो ये काफी फ्रीक्वेंटली यूज होगा ये कॉन्सेप्ट, तो याद रखिएगा। हालांकि हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं दूसरे तरीके से कि ये कांस्टेंट आएगा। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, एक मिनट, ये मैं थोड़ा अनइवन ले लूं। मैंने ये एक सरफेस ली, एक सरफेस ये ली, मैंने माना इसकी चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट थी, यूनिफॉर्म शेल थी। इसका एरिया dA1, इसका एरिया dA2, तो इसका चार्ज dQ1, इसका रेडियस R1, इसका डिस्टेंस R2। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूं, तो पोटेंशियल एट P इन दोनों की वजह से, ड्यू टू दीज टू पार्ट्स, एलिमेंट्री पार्ट्स, इनकी वजह से पोटेंशियल निकालूं, तो KdQ1/R1, KdQ2/R2। dQ1 को सिग्मा इंटू dA1/R1, सिग्मा इंटू dA2/R2। अब मैं क्या कर रहा हूं, R1 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, K सिग्मा dA1/R1 स्क्वायर इंटू R1, K सिग्मा dA2 R2 स्क्वायर इंटू R2। ये क्यों किया, dA/R1 स्क्वायर और dA2/R2 स्क्वायर, ये सॉलिड एंगल बन गया ये वाला, दोनों तरफ सॉलिड एंगल एक सा है, अपोजिट कोण है, सॉलिड एंगल एक सा है, तो इसको लिखा K सिग्मा सॉलिड एंगल को D सॉलिड एंगल R1 प्लस K सिग्मा D सॉलिड एंगल R2, और इसमें से K सिग्मा D सॉलिड एंगल कॉमन लिया, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। और ये R1 प्लस R2 तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कुछ और नहीं 2R है डायमीटर। इस पेयर का आंसर निकाल चुके हैं, हमें कंप्लीट पेयर का आंसर चाहिए, और कंप्लीट पेयर का आंसर चाहिए तो हम इस पूरे को ऐसे घुमा सकते हैं, तो इसको घुमाते जाओ, इसके अबाउट, फिर इसके अबाउट, फिर इसके अबाउट, तो कंप्लीट पोटेंशियल हो जाएगा इसका K सिग्मा 2R, इसका इंटीग्रेशन, K को लिखूं 1/4πε0, सिग्मा को लिखो Q/4πr स्क्वायर इंटू 2R, ठीक है, इंटू सॉलिड एंगल का इंटीग्रेशन।
और इंटीग्रेशन ऑफ सॉलिड एंगल जब हम थ्रू आउट करते तो ये इंटीग्रेशन ऑफ सॉलिड एंगल आता 2 पाई। खास बात ये मैंने 4 पाई नहीं लिखा, आंसर लिखा मैंने 2 पाई। क्यों? क्योंकि ये पार्ट ले रहा हूं, ये ऑटोमेटिकली सामने वाला कवर अप हो रहा है, तो जब मैं इसको घुमाऊंगा तो आधा ही घुमाना पड़ेगा, आधा हिस्सा तो अपने आप कवर अप हो जाएगा। देखिए, ये देखिए, यहां से यहां घुमाऊंगा, ये हिस्सा अपने आप कवर अप हो जाएगा, तो टोटल सॉलिड एंगल सिर्फ इतना आएगा क्योंकि हम इस पार्ट में ही अपने आप जोड़ दे रहे हैं, इसीलिए समेशन 4 पाई नहीं 2 पाई। अब जरा इसका आंसर देखो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर 2r इंटू 2 पाई। 4 पाई क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया आंसर। ठीक है, तो हम अंदर इस तरह निकाल सकते थे कि वाकई में ये कांस्टेंट आएगा, सेंटर पे नहीं हर जगह। तो ऐसे समझ सकते हैं कि सेंटर के मुकाबले जब हमने यहां निकाला तो इसका पोटेंशियल कुछ ज्यादा आया, इसका कुछ कम आया। जितना इसका ज्यादा आया ऐसे समझ लो इतना उसका कम आया, और सम करने पे वही आ गया। तो जैसे भी आपको फील करना है, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है, बाहर पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का है, यह प्रूव करना मुश्किल है। यह उतना आसान नहीं है कि बाहर जब हम निकालते तो पॉइंट चार्ज का आंसर निकलेगा। ये वही है जो इंटीग्रेशन से निकलेगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको ये रिंग माननी पड़ेगी, रिंग का आंसर करोगे और उसको इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, तो बाहर ये उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना कि हम अंदर ये जुगाड़ बना पा रहे थे। ठीक है, एनीवेज डिस्कशन को कुछ खास समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि अंदर KQ/R खुद की रेडियस, बाहर रेडियस नहीं, ये सेंटर से डिस्टेंस, अंदर खुद की रेडियस। ठीक, एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल 1, ये चार्ज Q रेडियस R ओरिजिन पे ऐसा है। फाइंड पोटेंशियल एट R, 2R, 3R, R/2, R/3, R/2। ये था। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर हमें इन दोनों का पोटेंशियल निकालना है तो दिख रहा है ये KQ/R फॉर्मूला यूज होगा, इसका KQ/R कैपिटल R। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट अंदर है, ये पॉइंट बाहर है, तो स्मॉल r, और स्मॉल r क्या है? इसके सेंटर से डिस्टेंस। तो सेंटर से डिस्टेंस 3, 2, 1 √14, और इसका तो अंदर है तो कांस्टेंट आया। ठीक है, चलो एग्जांपल 2। अब क्या है, यहां एक ही शेल थी, अब मैं इसमें क्या करूं कि ऐसे 2 शेल कर दूं। अब ये रेडियस 2r की शेल है, एक r की है, ये Q1 है, ये Q2। ठीक है, अब हमें पोटेंशियल निकालना होता तो मैं Q के टर्म में ही दे देता हूं, इसको Q और इसको 2Q, इसको -Q, ऐसे दे देता हूं। ये अब हमें निकालना होता फाइंड पोटेंशियल एट R के टर्म में लिखता हूं, R लेस देन R, R से 2R, R ग्रेटर देन 2R। और सेकेंड पोटेंशियल एट, अब मैं कोऑर्डिनेट दे रहा हूं R/2, 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 R, R/2, R/2, तीसरा R, R, R। ऐसे देता हूं R, 2R, 3R। ठीक है, अब हमें ये निकालना होता, तो ये 2 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं। अब हम जब इसका आंसर निकालेंगे तो ये ध्यान रखेंगे, पहले मैं लिख लूं, ये 2Q -Q R 2R। अब पहला केस जब मैं लिखता 0 से R के बीच में, मतलब ये पॉइंट, अब ये पॉइंट इस शेल के भी अंदर है और इस शेल के भी अंदर है, मतलब इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो अगर शेल के अंदर है तो इसका फॉर्मूला यूज होगा K2Q बाय खुद की रेडियस, और इसका फॉर्मूला भी K खुद का चार्ज बाय
खुद की रेडियस, ये फील करो। और ये आंसर आया कांस्टेंट, क्योंकि ये वाला पॉइंट इस शेल के भी अंदर है, उस शेल के भी अंदर है, और शेल के अंदर कांस्टेंट निकलता है, तो k 2q बाय खुद की रेडियस, k माइनस q बाय खुद की रेडियस। सेकंड होता r से 2r के बीच में यहां। अब यहां देखें तो ये अभी भी इस शेल के तो अंदर है, तो इस शेल का तो यही फॉर्मूला एज इट इज आ जाएगा, लेकिन इस वाले के लिए आंसर बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इस शेल के बाहर चले गए, तो आंसर आता k 2q बाय स्मॉल r। बाहर है, लेकिन इसके लिए हम अंदर हैं, माइनस q बाय उसकी रेडियस। और इस बार ये फंक्शन वेरिएबल आया, k 2q कॉमन ले लूं तो 1/r माइनस 1/2r। और तीसरा r ग्रेटर देन 2r। अगर हम यहां होते तो ये भी सेंटर पे रखा हुआ बिहेव करता, ये भी सेंटर पे रखा हुआ बिहेव करता, तो इसके लिए भी k 2q बाय स्मॉल r आता, और माइनस q के लिए भी स्मॉल r आएगा, और कंबाइन कर दो तो k q बाय r। और बात बिल्कुल सही है, इसको सेंटर पे रखो 2q, इसको सेंटर पे रखो माइनस q, तो कंबाइंड चार्ज q आ गया जो यहां रखा है, r डिस्टेंस पे है, k q बाय। तो इवन हम इनको प्लॉट भी कर सकते हैं। तो देखिए 0 से r तक तो कांस्टेंट है, थोड़ा और ऊपर बना देता हूं, कांस्टेंट। अब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R इसमें रखो, कैपिटल R रखते तो कितना बनता, कैपिटल 1 माइनस 1/2 k q बाय r बनता। r की वैल्यू कितनी रखनी है, कहां पहुंचे हम, इस पॉइंट पे, r की वैल्यू कैपिटल R, कैपिटल R। तो r की वैल्यू कैपिटल R, ये 2 कॉमन लिया था, ये शायद एक्सप्रेशन गलत लिखा है, ये 1/4 होना चाहिए, हाँ 2q कॉमन ले लिया था ना, या q कॉमन लो तो 2/r, एक्सप्रेशन गलत था, अब ठीक। अब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R छापिए तो 2/r माइनस 1/2, 3/2 ये बना, 3/2 ये बना, मतलब ग्राफ कंटिन्यूअस है। लेकिन दिख रहा है स्मॉल r बढ़ता जाएगा, वैल्यू गिरती जाएगी। जब मैं इसकी वैल्यू 2r रखूंगा, r की वैल्यू 2r रखो, यहां 2r रखो, कितना बना, k q बाय 2r, यहां 2r रखो, ये भी k q बाय 2r, कंटिन्यूअस बना। और इसके बाद ये फंक्शन बनाना है, ग्राफ आया ये, तो k q बाय r, k q इंटू 2/r माइनस 1/2r, k q बाय r, और ये कांस्टेंट आया 3/2 k q बाय r। हालांकि ये आप कुछ हद तक अंदाज सीधे सीधे लगा सकते थे कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यहां से यहां पोटेंशियल कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल जाने पे गिरेगा, अब भी गिरेगा, तो कांस्टेंट गिरेगा गिरेगा, ठीक। अब सेकंड पार्ट ये था कि ये r/2 r/2 r/2, अब ये वाला क्या है, स्मॉल r की वैल्यू, कंबाइन करो इनको, तो ये r√3/2, और ये r से छोटा है, r से छोटा है मतलब हम इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, और यहां आंसर कितना है, 3/2 k q बाय r। चलो सेकंड, r, r, तो सेंटर से डिस्टेंस r√3 है, और r√3 वाला केस ये वाला केस, तो हमें इसमें छापना है, तो ये बनेगा kq या k2q, या आप सीधे सोच सकते हैं r, r इधर था, इसके लिए पॉइंट चार्ज मान लो तो k2q बाय r√3, लेकिन इसके लिए कांस्टेंट आएगा, और कितना, खुद की रेडियस। और थर्ड केस दोनों के बाहर है, इधर है, दोनों के बाहर है, मतलब ये फॉर्मूला यूज होगा, और इसके लिए r की वैल्यू √14 r है,
तो आंसर विल बी के क्यू बाय रूट 14 आर। ठीक, ओवरऑल क्या था कि कुछ इसमें खास था ही नहीं। ओवरऑल डिस्कशन सिंपली इतना था कि अगर हम चार्ज के अंदर निकाल रहे हैं तो खुद की रेडियस लो के क्यू बाय आर, बाहर निकाल रहे हैं तो वो डिस्टेंस लो स्मॉल आर। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक जब शेल्स थी तो हमने क्या किया, जैसे ये Q1 Q2 Q3 R1 R2 R3 फील करने की कोशिश करिएगा। अगर मैं यहां निकालूंगा तो सभी तीनों के तीनों पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय स्मॉल आर। यहां निकालूंगा तो ये दो तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि हम इन दो शेल के बाहर हैं। तो के Q1 बाय आर, के Q2 बाय आर, ये तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन ये हमारा कांस्टेंट आंसर देगा। और क्या, के Q3 बाय खुद की रेडियस। ठीक, इस पॉइंट पे जब हम निकालते तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा Q1 बाय आर, लेकिन इसका आंसर कांस्टेंट आएगा के Q2 बाय R2, इसका भी कांस्टेंट आएगा Q3 बाय R3। और जब मैं यहां निकाल रहा हूं तो तीनों का कांस्टेंट है Q1 बाय R1, Q2 बाय R2, Q3 बाय R3। अब इसको चाहें तो थोड़ा और फील करें। इस हिस्से में तीनों का कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव करने पे तीनों का डेरिवेटिव जीरो है, मतलब तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और सही बात है। इस हिस्से में ये दो कांस्टेंट है, मतलब इनका डेरिवेटिव करने पे जीरो आएगा। जो डेरिवेटिव आएगा अकेले इसका आएगा। और सही बात है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अकेले इसका ही तो है। यहां निकालते तो इसका वेरिएबल, इसका वेरिएबल, इसका कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव करने पे ये निपट गया, सिर्फ इन दो का आएगा। और सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इन दोनों का ही होगा और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों का कैलकुलेट होगा। मतलब जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उनका एक्सप्रेशन वेरिएबल है। अब इनका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, डजंट मीन कि पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि खुद की रेडियस लेनी है कि स्मॉल आर लेना है, वो डिपेंड करता है कि वो शेल अंदर है या बाहर है। ठीक है, और इसी से अब आप ग्राफ भी बना सकते थे। एक और एग्जांपल मैं करवाता हूं सो दैट आप काफी कंफर्टेबल हो जाएं इससे। सिग्मा माइनस सिग्मा और इसका भी सिग्मा ले लेता हूं, R 2R 3R ये था। अब हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड R के साथ और पोटेंशियल R के साथ दोनों बना लेते। लेकिन हम तो कंफर्टेबल थे जब ये Q दिए हो, क्वेश्चन में दे दिए सिग्मा, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, करेस्पॉन्डिंग Q निकालेंगे। तो अगर मैं इसको Q मान लूं तो ये -4Q लिखा है, ये +9Q लिखा है। देखो, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इसका चार्ज है, सिग्मा इंटू 4 पाई 2R का होल स्क्वायर इसका है, तो 8 गुना। सिग्मा इसका भी सेम है मैग्नीट्यूड में, लेकिन रेडियस 3 गुना, एरिया 9 गुना 9Q। और Q किसको माना, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आया। अब हम अलग अलग हिस्से का आंसर देखते हैं। तो 0 से R कैपिटल R, इसका आंसर देखें। तो पहले हम बात कर रहे हैं अंदर, इस पॉइंट पे अंदर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, 0। ठीक है, पोटेंशियल कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल कांस्टेंट आएगा, इसका KQ बाय R, इसका -4Q बाय 2R, और इसका K 9Q बाय 3R। और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो -2, 3 और 1, 2KQ बाय R। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, सही बात है।
अब R की वैल्यू R से 2R, इस हिस्से में पॉइंट यहां है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अकेले इसकी वजह से आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर। R अब हमने ये माना। पोटेंशियल लिखते तो इसकी वजह से स्मॉल r आता वेरिएबल वाला, लेकिन इसकी वजह से कांस्टेंट आता -4Q बाय 2R, इसकी वजह से कांस्टेंट आता 9Q बाय 3R। और शायद समझ गए होंगे ये दो टर्म एज इट इज आते, क्योंकि हम अभी भी इन दो शेल के अंदर है। अब इसको सिंप्लीफाई करूं तो KQ इंटू 1/r प्लस 1/r, ये है। अब अगला R की वैल्यू 2R से 3R, इस हिस्से में यहां बात करते हैं। यहां बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका और इसका दोनों का आएगा, और दोनों को कंबाइन करके पॉइंट चार्ज मान सकता हूं, तो K इंटू -3Q बाय R स्क्वायर, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया। पोटेंशियल निकालते तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल इन दोनों को पॉइंट चार्ज मान सकते थे, या आप अलग अलग निकाल लो, इसका KQ बाय R, इसका K -4Q बाय R, कंबाइन हो जाएंगे अपने आप, और इसका K 9Q बाय 3R, तो ये -2Q बाय R, तो KQ कॉमन लिया, -2 बाय R प्लस 3 बाय कैपिटल R, ठीक है। -3 बाय R होना चाहिए। R की वैल्यू 2R छापने पे, चलो अब R ग्रेटर देन 3R, ये तो सबसे आसान है। अगर हम यहां चले गए तो तीनों पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंबाइंड चार्ज कितना है, 9 और 1 10 -4 6। पोटेंशियल कितना है बाहर, तो K 6Q बाय R। ये हमारा अलग अलग जगह के वैल्यूज आ गए। चलो हम ग्राफ बना लेते हैं। हम तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का बना रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड काफी आसान है। 0 R से 2R 3R, R से 2R में फॉर्मूला ये बनेगा। ये फॉर्मूला का ग्राफ प्लॉट कर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना ना, ये बनेगा KQ बाय R स्क्वायर। और KQ बाय R स्क्वायर कैसा होगा, KQ बाय R स्क्वायर, और KQ बाय R स्क्वायर में वैल्यू छापो R, तो ये बनेगा KQ बाय R स्क्वायर, ये KQ बाय 4R स्क्वायर, सो दैट हाइट का अंदाजा लग जाए ग्राफ कहां पे रोकना। अब बना इसका, अब स्मॉल r की वैल्यू, सॉरी ये वाला स्मॉल r की वैल्यू 2R छापो। ये ग्राफ बनाना है, नेगेटिव है मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा। r की वैल्यू 2R छापो तो -3/4, ऐसा। और r की वैल्यू 3R छापें तो 1/3, ये। और लास्ट में ये फॉर्मूला बनना है, तो ये +R स्क्वायर है, मतलब ऐसा बस हाइट सोचना है। स्मॉल r की वैल्यू 3R छापो, तो K 6Q बाय 3R का होल स्क्वायर, K 6Q बाय 9R स्क्वायर, 2/3 KQ बाय R स्क्वायर। और 2/3 हाइट इससे बड़ी है इससे छोटी है, तो ये समझ में आ जाएगा कि वो यहां से आया होगा। और फिर 1/r स्क्वायर का ग्राफ था यहां से। तो ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि ग्राफ कैसे बनने वाले हैं। 2/3 स्मॉल r स्क्वायर, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ बनाए। हाँ, हम चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बना सकते हैं कि यहां लाइंस कैसी होंगी, बाहर की तरफ। कलर चेंज कर लेता हूं, यहां लाइंस ऐसी होंगी, लेकिन जो ही हम इधर जाएंगे लाइंस अंदर होंगी। सोचो, क्योंकि नेट नेगेटिव आ जाएगा, और जो ही बाहर जाएंगे लाइंस फिर से पॉजिटिव। फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी।
चलो ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना लिया, अब हमें पोटेंशियल का भी बनाना है। तो पोटेंशियल का ग्राफ इसी के नीचे बना रहा हूं, तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा, मिटा दिया। 0 से r तक पोटेंशियल कांस्टेंट है और कितना 2kq/r, 2kq/r कांस्टेंट। अब यहां पे पोटेंशियल वेरिएबल है, लेकिन स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R छापो, कैपिटल R छापो तो ये भी 2kq/r बनेगा, ये भी 2kq/r, कंटीन्यूअस बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भले ही टूट रहा है, पोटेंशियल का ग्राफ कंटीन्यूअस आ रहा है, तो ये ग्राफ हमारा कंटीन्यूअस बनेगा। और कंटीन्यूअस में ये जरा सोचिए, ये ग्राफ मैं कैसे सोचता हूं, 1/x + 1/r बनाना है। तो ग्राफ तो ये 1/x का ही है, कुछ ऊपर उठ गया है, तो शेप तो ऐसे ही है। और कहां से चालू हो रहा है ये भी हमें पता है, यहां से चालू हो रहा है। बंद कहां हो रहा है, 2r छापो, r की वैल्यू 2r छापो तो 3/2 बनेगा, 3/2kq/r ये बनता है। r की वैल्यू 2r छापी। अब हमारा फंक्शन आ गया इसका, इसमें r की वैल्यू 2r छापो, फिर से 3/2 मतलब कंटीन्यूअस है, लेकिन इस बार ये नेगेटिव -1/x का है, मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। ये ऐसा बना प्लस सम कांस्टेंट, तो -3/x का ग्राफ तो ऐसा बनेगा। तो ये आएगा इधर से। वैल्यू चेक करते हैं क्या है। स्मॉल r की वैल्यू 2r छापो, 3/2, ये वैल्यू तो यही है। स्मॉल r की वैल्यू 3r छापिए, 3r छापिए तो ये भी 3r, 3/r, पॉजिटिव ही निकला ये भी, क्योंकि 2kq/r आया, पॉजिटिव आया, लेकिन ये हाइट इसी से मैच कर गई और ग्राफ बना ऐसा। मतलब जो मैं ऐसे ग्राफ कह रहा था एक्सिस पे, ऐसा यही ग्राफ उठ गया है और ये यहां कहीं पहुंच गया है। ओवरऑल वो दो वैल्यू निकाल लो, अपने आप आंसर आ जाएगी। तो ये हाइट देखो, हाइट कहां है, अपने आप एक कर्व से जोड़ पाएंगे इसको। और लास्ट था हमारा k6q/r, तो ये 1/r का ग्राफ है। r की वैल्यू रखोगे बिल्कुल इसी हाइट से जाएगा, 3r रखोगे और ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। ये हमारा ग्राफ बन गया। मतलब बेसिक क्या है कि आप वो पॉइंट देखते रहो और कंटिन्यूअसली ज्वाइन कर दो पोटेंशियल को। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन वो टूट रहा था। हाँ, ये जस्टिफाई जरूर कर सकते हैं। कैसे कि ग्राफ ऐसे ही आना था, जरा देखिए। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पोटेंशियल कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, पोटेंशियल गिर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो देखिए यहां से यहां पोटेंशियल गिरा, फिर पोटेंशियल बढ़ गया और फिर पोटेंशियल गिरना चालू हो गया। या तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से देखो, या ये बेहतर तरीका कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाओगे वोल्टेज गिरेगा, अपोजिट जाओगे बढ़ेगा, अलोंग जाओगे गिरेगा। तो वोल्टेज कांस्टेंट, गिरा, बढ़ा, गिर गया। या आप मैथमेटिकली निकालिए, आपकी मर्जी। तो उम्मीद है इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये ग्राफ कैसे प्लॉट करने हैं कॉन्सेंट्रिक के केस में। ठीक है, नॉन कॉन्सेंट्रिक में ग्राफ भले ना पूछे जाए, वैल्यू पूछी जा सकती है, बस ग्राफ तो काफी मुश्किल होंगे। चलो पहला क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है, ये एक शेल है, दूसरी शेल है Q - Q, दोनों यूनिफॉर्म, दोनों यूनिफॉर्म शेल्स हैं। ओरिजिन पे r,0,0 ये सब, इन सब पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। ध्यान दीजिएगा कि इन क्वेश्चन में मैं शेल के ऊपर भी पोटेंशियल पूछ सकता हूं। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं है कि सरफेस पे नॉट डिफाइंड था। याद करिए, शेल का जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो वो ऐसा था, लेकिन जब पोटेंशियल निकाला तो ऐसा था। तो पोटेंशियल सरफेस पे डिफाइंड है और वो kq/r ही निकला। इस पॉइंट के जस्ट अंदर और जस्ट बाहर दोनों जगह पोटेंशियल डिफाइंड है, और इवन उस सरफेस पे भी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बाहर कुछ और है और अंदर 0 था। ध्यान दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन पोटेंशियल सरफेस पे डिफाइंड है। और सरफेस का पोटेंशियल वही है जो जस्ट अंदर और जो जस्ट बाहर है, कुछ भी मानिए, फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए r,0,0 या ये माना 0,0 इधर है, ये शेल पे,
इसके जस्ट दाएं मान लो या जस्ट बाएं मान लो या शेल पे मान लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ शेल सिंपली KQ/R ही है, क्योंकि बात बिल्कुल सही भी है। अंदर फॉर्मूला था KQ/R, बाहर था KQ/r। तो चाहे आप R से जस्ट बड़ा रखो तो इसमें वैल्यू छापोगे, जस्ट छोटे में इसमें, दोनों वैल्यू बराबर है। तो सरफेस का आंसर KQ/R आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में सिग्मा R माइनस 2 सिग्मा 2R इलेक्ट्रिक फील्ड R VR का ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, R 2R 3R माइनस Q Q 2Q ये चार्जेस हैं। अब आपको ये फोटो बनाना है, ये वैल्यूज बनानी है जो भी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल इनर शेल, पोटेंशियल आउटर, ठीक है। तो जो जो पूछा है सब निकालना है, जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, करो। चलो हो जाए तो वापस आओ। चलो पहला क्वेश्चन ओरिजिन पे पूछा है, ओरिजिन पे मतलब हम इसके सेंटर पे हैं तो इसका आ गया KQ/R, लेकिन इसकी सरफेस पे हैं तो उसका भी K-Q/R। तो आंसर आ गया 0। R, 0, इधर है तो हम इसकी सरफेस पे हैं तो उसका आंसर KQ/R, इसके सेंटर पे है इसका -KQ/R, फिर से आंसर 0। R/2, R/2, 0, ये पॉइंट हमारा इधर है। R/2, 0, ये पॉइंट हमारा इधर है और ये बड़ी वाली शेल के भी अंदर है तो बड़ी वाली शेल का आंसर KQ/R, छोटी वाली शेल के भी अंदर है -KQ/R। आंसर कितना आ गया? 0। और रियलिटी ये थी कि दरअसल इस पूरे रीजन में पोटेंशियल 0 है, इस पूरे रीजन में पोटेंशियल 0 है। वजह क्यों? क्योंकि ये पूरा रीजन इस शेल के भी अंदर है, इस शेल के भी अंदर है और दोनों का आंसर KQ/R आता, आंसर 0 आता। तो इस पूरे हिस्से में आंसर 0 आएगा। अब पूछा है 3R/2, अब आंसर नॉन 0 आएगी। 3R/2 पॉइंट ये है, 3R/2, 0, 0 और ये वाला पॉइंट इससे 3R/2 है लेकिन इससे बाहर है तो पॉजिटिव का आंसर KQ/3R/2, लेकिन नेगेटिव का आंसर K-Q/R इसका आंसर। तो ये 2/3 -1 -1/3 ये आंसर। लास्ट पूछा है R, R, ये दोनों से ही बाहर है तो दोनों ही पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। तो इसका पॉजिटिव चार्ज ये, इसका नेगेटिव चार्ज ये। पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस ये, नेगेटिव, इससे डिस्टेंस R√3, इससे डिस्टेंस R√2। तो इसका आंसर आया पॉजिटिव का KQ/R√3, नेगेटिव का KQ/R√2। हैंस प्रूव्ड हो गया। ये पहले के आंसर। तो बाहर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अंदर इस हिस्से में दोनों का कांस्टेंट है, कट गया, यहां निकाला, इसका कांस्टेंट है, इसकी वजह से आ रहा है। क्वेश्चन 2, तो हम सिग्मा में उतने कंफर्टेबल नहीं है जितने चार्ज में कंफर्टेबल है। तो ये Q है, ये -8 की। एक तो इसका चार्ज डेंसिटी डबल है और इसकी रेडियस भी डबल है तो एरिया 4 गुना, तो चार्ज हमारा 8 गुना। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो यहीं से बना ही लेते हैं। 0 से R तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आएगा, बाहर की तरफ लाइंस होंगी, अकेले इसका KQ/R², तो ये बनेगा KQ/R² और 2R रखने पे KQ/4R²। लेकिन इसके बाद जब हम यहां आएंगे तो नेगेटिव की वजह से -7Q/R², तो 7/4 और इसके बाद ग्राफ ऐसा। तो -7KQ/R², बाहर जब निकाला तो ये Q और -8Q कंबाइन होके -7Q, अंदर KQ/R²। तो ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ था। अब हमें पोटेंशियल चाहिए
तो इस हिस्से में तो पोटेंशियल कांस्टेंट है 0 से r तक। अब वो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है वो देखें। अंदर निकालते तो इसका आता KQ बाय R और इसका आता K माइनस 8Q बाय 2R। तो -4 + 1 -3KQ बाय R। चलो अब मैं इस हिस्से में अगर पोटेंशियल निकालूं, इस हिस्से में, तो इसकी वजह से आता R से 2R, KQ बाय R, लेकिन उसका कांस्टेंट आता -K8Q बाय 2R। तो KQ कॉमन लो, 1/R -4 बाय कैपिटल R। तो इससे होगा R की वैल्यू जब हम 2R रखेंगे, 2R, तो 1/2 -4 -7 -4 R की वैल्यू R रखने पे, तो पोटेंशियल की वैल्यू ये आई -7/2 KQ बाय R। फंक्शन क्या है? R पॉजिटिव। सॉरी, ये डेरिवेटिव से चेक कर लिया करो। इसका डेरिवेटिव करते तो ये 1/x - 1/r था, डेरिवेटिव करते तो -1/x² बनता। ठीक है, यही है ना। तो 1/x का ग्राफ है, ठीक है, तो डेरिवेटिव डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा, कुछ ऐसा। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता मतलब कॉनकेव। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स से सोच लिया करो कि 1/x का ग्राफ कैसा बनता। चलो ये आया 2R। अब इसके बियॉन्ड जब हम निकालते तो पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करता, नेगेटिव वाला। तो ग्राफ तो कंटिन्यूअस ही है और -K7Q बाय R फंक्शन है। -K7Q बाय R, ये इसका ग्राफ है। क्रॉस चेक कर लो अपना आंसर। चलो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट R = 5R/2। इसमें अच्छी बात है, ग्राफ नहीं बनाना है। तो 5R/2 मतलब यहां इस पॉइंट पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो सिर्फ अंदर के दो चार्जेस का आता, जो कि 0 है। पहले में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्यों? ये -Q सेंटर पे रखो, Q सेंटर पे रखो, नेट तो 0 आ गया। अब हम पोटेंशियल निकालते तो पोटेंशियल -Q का R, Q का R, दोनों का पोटेंशियल कट गया, लेकिन आउटर मोस्ट का तो अब भी पोटेंशियल जिंदा है। और रेडियस कितनी आएगी उसकी खुद की। तो आंसर आया 2/3 KQ बाय R। सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पोटेंशियल कांस्टेंट। इनर शेल। अब इनर शेल का पोटेंशियल मतलब क्या है? मींस इस पॉइंट का पोटेंशियल। अब ये अंदर है बाहर है फर्क तो पड़ना नहीं है। इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालते तो इसकी खुद के कैलकुलेशन में खुद की रेडियस यूज होगी। तो कितना? K -Q बाय R, -Q की वजह से। Q की वजह से भी खुद की रेडियस यूज होगी क्योंकि अंदर है, 2R। इसकी वजह से ये रेडियस यूज होगी, 3R। ये आया, ठीक है। 2/3 -1 -1/3 1/2 KQ बाय 6R। पोटेंशियल ऑफ आउटर शेल। आउटर शेल मतलब मुझे इसका पोटेंशियल चाहिए, और जब मैं इसका पोटेंशियल निकालूंगा तो इसके लिए भी बड़ी रेडियस, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। तो सभी का K - Q बाय 3R, KQ बाय 3R, K2Q बाय 3R। ये आएगा 2/3 1/3 1 2/3। ये इसका पोटेंशियल है।
लास्ट पूछा है मैक्सिमम पोटेंशियल। मैक्सिमम पोटेंशियल के लिए एक चीज हमें देखनी पड़ेगी कि आखिरकार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है। तो शायद ये समझ पा रहे होंगे, यहां लाइंस अंदर, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहां लाइंस बाहर। तो पोटेंशियल देखिए, यहां पे कांस्टेंट है, यहां से बढ़ेगा, कांस्टेंट घटेगा, कांस्टेंट फिर बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट फिर घटेगा। तो पोटेंशियल का मैं इवन ग्राफ भी बना सकता हूं, R 2R 3R। अंदर पूरे में कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी, तो सभी के लिए खुद की पर्सनल रेडियस R 2R K 2Q/3R। हालांकि वही जो वो आंसर ये आया था 2/3। कौन सा, इनर शेल का KQ/6R, -1 2/3 1/3 1/2 6R, ये आंसर। R से 2R के बीच में यहां पे पोटेंशियल बढ़ेगा, तो मिडिल शेल का मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो यहां मुझे फंक्शन चाहिए, सीधी बात ये। तो बीच में फंक्शन कितना आता, K -Q/R, K 2Q/2R, और आउटर मोस्ट शेल का 2Q/3R। तो -KQ कॉमन लिया, -1/R, 2/3 + 1/2 5/6, ये आया। तो R रखने पे तो ये 1/6 आया, कांस्टेंट है। 2R रखने पे कितना आता, -1/2R + 5/6R। R की वैल्यू 2R रखने पे, और 5/6 में 1/2 तो 2/3 KQ/R, 2/3 KQ/R, ये बना, सॉरी यहां पे। अब हमें ये ग्राफ चाहिए, तो -1/x का ग्राफ, 2R से 3R के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब यही लाइन कांस्टेंट आएगी। और इसके बाद तो ये 1/x का ग्राफ है। इसके बाद तो कंबाइंड चार्ज कितना है, K 2Q/। तो मैक्सिमम पोटेंशियल आया इस हिस्से, मतलब ये पूरा हिस्सा मैक्सिमम पोटेंशियल वाला हिस्सा है, और मैक्सिमम पोटेंशियल की वैल्यू 2/3 KQ/R। तो ये ग्राफ से हमें पता चला कहां आएगा। फील्ड लाइन से क्या पता चला था कि यहां से बढ़ा कांस्टेंट फिर घटा, ठीक है। तो भी आप सोच सकते थे, यहां से सोचिए वोल्टेज 0 है, 0 से बढ़ते बढ़ते कहीं आया, कुछ V0 पे पहुंचा, इसका भी V0, अब तो ये घट ही रहा है, तो यही मैक्सिमम होगा। अब अगला डिस्कशन है पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर की वजह से मतलब चार्ज यहां पे पूरे में मौजूद है। R ग्रेटर देन R पे आप हार्डली सरप्राइज होंगे पोटेंशियल के फॉर्मूले से। बाहर तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, क्यों? जब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो पोटेंशियल के लिए भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसी का इंटीग्रेशन तो ये है। लेकिन दिक्कत ये है R लेस देन R के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला बदल गया है, 0 नहीं है, और चूंकि फॉर्मूला कुछ आया तो इसका इंटीग्रेशन ही हमारा पोटेंशियल आएगा। तो पोटेंशियल हमने इंटीग्रेशन किया तो कुछ बना KQ/R³ × R² टाइप का। लेकिन दिक्कत यह है कि इसको इंटीग्रेट करने पे मैं क्या लिख रहा हूं, dV होता है -E.dr, ये होता है। तो इंटीग्रेशन किया तो डेल्टा V इज इक्वल टू -E.dr इंटीग्रेशन आया, ये V नहीं आया, ये डेल्टा V आया। या पोटेंशियल लिखते तो ये कांस्टेंट आता साथ में, तो +C। हाँ, ये कांस्टेंट इधर भी आता, इसको हम इंटीग्रेट किए तो ये आया, इंटीग्रेशन किया KQ/R³ का R एक नेगेटिव लगाया, ये +C। लेकिन यहां कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि R = इन्फिनिटी पे वोल्टेज 0 था, इन्फिनिटी पे 0, C की वैल्यू 0।
ठीक है, इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है ना आया हो समझ। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता था KQ बाय आर स्क्वायर, पोटेंशियल हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस सम कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन KQ बाय आर स्क्वायर का -1/r, एक और माइनस KQ बाय आर प्लस C आया, लेकिन हमें पता है R इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 था, तो C की वैल्यू आ गई 0, आंसर आया KQ बाय आर। अब R लेस देन R पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है KQ बाय आर क्यूब इंटू आर। तो पोटेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर ये बनता, और ये आता इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इंटीग्रेशन करो तो -KQ R का आर स्क्वायर बाय 2, R का आर स्क्वायर बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट। लेकिन R इक्वल टू इंफिनिटी इसमें छाप ही नहीं सकते क्योंकि R 0 से R के बीच में। अब C मिल जाए तो मजा आ जाएगा। C निकालने के लिए अब हम जुगाड़ क्या यूज करने वाले हैं कि ये वाला फॉर्मूला कब ट्रू है, जब R से इंफिनिटी, ऊपर वाला फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला कब ट्रू है, जब ये और चूंकि ये पोटेंशियल है तो इक्वल टू दोनों जगह, क्योंकि पोटेंशियल का ग्राफ तो कंटिन्यूअस बनना है, और पोटेंशियल का ग्राफ कंटिन्यूअस बनना है तो R इक्वल टू कैपिटल R पे इसकी जो वैल्यू है वही R इक्वल टू कैपिटल R पे इसकी वैल्यू होनी चाहिए। कैपिटल R रखने पे ये KQ बाय R बना, तो नीचे कैपिटल R रखने पे ये KQ बाय R ही बनना चाहिए, R स्क्वायर बाय 2R क्यूब प्लस C ये बनना चाहिए। इसको इधर ले जाओ तो C की वैल्यू आई 3/2 KQ बाय R। मतलब मैंने क्या यूज किया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कैपिटल R पे, तो कैपिटल R पे जो हाइट इसकी आएगी वही कैपिटल R पे इसकी आएगी, और कैपिटल R रखने पे ये बना -KQ बाय 2R। सिंप्लीफाई करो इसको, ये बना -KQ बाय 2R C। लेकिन आंसर आना कितना चाहिए, KQ बाय R, तो C की वैल्यू बची हुई 3/2 होनी चाहिए। R स्क्वायर बाय 2R क्यूब प्लस 3/2 KQ बाय R, ये आंसर आया। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि R इक्वल टू 0 पे एक्चुअली पोटेंशियल का आंसर कितना है। R की वैल्यू 0 छापोगे तो 3/2 KQ बाय R आएगा। आपको पहले से थोड़ी पता था ये आने वाला, ठीक। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो ये आंसर बन गया KQ बाय 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाय 2R क्यूब, ये फॉर्मूला बन गया। चलो, तो कंबाइन कर लिया हमने। R लेस देन R पे फॉर्मूला बना पोटेंशियल का KQ 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाय 2R क्यूब। R मोर देन R पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं, KQ बाय स्मॉल r। और ये पैराबोलिक है, और पैराबोलिक होना इत्तेफाक नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसा था लीनियर, इसका इंटीग्रेशन पैराबोलिक, और ग्राफ बना कुछ ऐसा। ये ग्राफ देखिए सीधे बना सकते हैं, 1/r स्क्वायर है, ये 1/r है, यहां तक तो बिल्कुल सही है। और इसके बाद ये एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, ये पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे, तो ये पैराबोला बनाया, ये 1/r बनाया। और ध्यान दीजिए इस बार ये ग्राफ स्मूथ है, क्यों? क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है। क्यों? अगर इसमें शार्प कॉर्नर आता तो ये टूटता, और ये नहीं टूटा मतलब इसमें शार्प कॉर्नर नहीं आया, इसीलिए मैंने डायरेक्ट स्मूथ कर्व से जोड़ दिया। ठीक है, मुश्किल है ये याद रखना, लेकिन आपकी मर्जी, जैसे याद रखना है रखिए। हालांकि याद रखने का एक तरीका जो मैं खुद यूज करता हूं वो आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ तो हमें पता है, पोटेंशियल का भी ग्राफ हमें पता है
ये के क्यू बाय आर है, ये हाइट के क्यू बाय आर, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि यहां से पोटेंशियल की हाइट कुछ बढ़ेगी। बढ़ेगी क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाओगे तो पोटेंशियल लगातार बढ़ेगी। अब यहां से ये हम किस हाइट पे पहुंच गए ये ढूंढ लें तो काम बन जाएगा। तो ये एरिया अंडर द कर्व, इमेजिन करिए, एरिया अंडर ई आर कर्व इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। यही तो इंटीग्रेशन है ई डॉट डी आर का। तो ये एरिया कितना है? ट्रायंगल है तो इसका एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये के क्यू बाय 2r है। इसका मतलब यहां पे जो पोटेंशियल था, यहां जो पोटेंशियल आएगा इससे के क्यू बाय 2r बड़ा आएगा। बड़ा आएगा मतलब 3/2 के क्यू बाय आर आएगा, क्योंकि यहां और यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इस एरिया के बराबर है। और ट्रायंगल का एरिया तो हम निकाल सकते थे। तो जैसे भी हो, मैं पर्सनली क्या करता हूं कि सेंटर पे आंसर याद कर लेता हूं कि सेंटर पे आंसर मेरा कितना था। तो सेंटर पे 1.5 गुना है सरफेस के मुकाबले, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बनाई थी, इस तरह थी, बाहर निकल रही थी, हमेशा बाहर निकल रही थी। मतलब पोटेंशियल यहीं पे मैक्सिमम है, आगे जाने पे लगातार पोटेंशियल गिर रहा है। और वो मैक्सिमम कितना है? 3/2 के क्यू बाय आर। यहां पे कितना आया? के क्यू बाय आर घट गया। यहां कितना आया? 0। तो पोटेंशियल लगातार आगे जाने पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये आया। अब मुझे किसी भी आर हाइट पे, आर डिस्टेंस पे चाहिए, तो या तो ये फॉर्मूला याद करो या फिर थोड़ा और मुश्किल तरीका ले लो। और मुश्किल तरीका क्या है कि इसका पोटेंशियल पता है, आर का चाहिए, तो इसका जो एरिया है वो एरिया घटा दिया जाए। इमेजिन करिएगा, इसका है 3/2 के क्यू बाय आर। मुझे इसकी हाइट चाहिए, तो इसकी हाइट आएगी 3/2 के क्यू बाय आर माइनस एरिया अंडर दिस कर्व। और ये एरिया कितना है? तो टोटल एरिया कितना है? के क्यू बाय 2r इंटू साइड का रेशियो स्मॉल आर, रेशियो कैपिटल आर, तो उसका स्क्वायर। तो उम्मीद है बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। खुद से सोचिए मैं क्या कर रहा हूं, बहुत मुश्किल है ऐसे समझा पाना। दिक्कत आए तो डिस्कशन में देखेंगे, अदरवाइज इवेंचुअली आपको फॉर्मूला तो याद रखना ही है, ठीक है। तो प्रूफ आप जैसे भी करो, आपकी मर्जी, एरिया अंडर द कर्व से निकालो, कैसे भी निकालो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ सॉलिड और हॉलो का ही याद रखना है, बाकी आपको किसी चीज के याद नहीं करना है। तो जैसे भी है याद रखो, ये समझाना तो बोरिंग सा है। यहां पे अपने आप खुद के कॉन्सेप्ट बनाइए, अपने आप आपको याद रखने के तरीके मिल जाएंगे, ठीक। तो हमने क्या क्या याद किया इसमें? मैं रिकमेंड करूंगा कि सरफेस का तो वैसे सबको याद ही रहेगा, सेंटर का भी याद रखिए, ये आपको काफी मदद करेगा कि आपका ये जो आंसर है 1 से 1/2, सॉरी 1 से 1.5, इनके बीच में ही कुछ आंसर आएगा और इसका आंसर 0 है। तो बाहर आंसर आएगा पोटेंशियल का इसके बीच में, अंदर आएगा पोटेंशियल का आंसर 0 से, सॉरी के क्यू बाय आर से 3/2 के क्यू बाय आर। क्रॉस चेक करने में हेल्प करता है कि कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो गए। तो यूनिफॉर्म सॉलिड का आंसर ऐसे निकालेंगे। और हमेशा याद रखिए कि dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, ये आपके लिए काम की चीज है। इसके क्वेश्चन करने से पहले मैं ये बता देता हूं कि बाकी के आंसर हमें याद रखने हैं कि नहीं रखने। तो लाइन चार्ज का हम निकालते हैं, लाइन चार्ज लैम्डा। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर था 2k लैम्डा बाय आर।
तो पोटेंशियल का आंसर होगा ई डॉट डी आर, तो माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, तो माइनस 2k लैम्डा लॉग आर का इंटीग्रेशन प्लस सी, ये बनता। लेकिन जरा ये देखिएगा कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, V2 आया माइनस 2k लैम्डा लॉग R2 प्लस सी, V1 2k लैम्डा लॉग R1 प्लस सी, घटाओ तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो 2k लैम्डा लॉग R2 बाय R1। ये तो सीधे सीधे निकल आया, C की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर हमसे कहा होता एब्सोल्यूट पोटेंशियल, तो एब्सोल्यूट अगर हम R इक्वल टू इंफिनिटी पे वोल्टेज जीरो मानते, जो कि मानते हैं, तो R इक्वल टू इंफिनिटी पे वोल्टेज जीरो। लेकिन दिक्कत यह हो गई कि लॉग इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, तो आपका C ही इंफिनिटी आ गया, और C इंफिनिटी आ गया मतलब मीनिंगलेस हो गया पोटेंशियल डिफाइन करना। तो बड़ी अच्छी चीज है, इसमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल की तो मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि इंफिनिटी पे अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो इंफिनिटी पे इसका वोल्टेज सॉल्व किया तो आंसर इंफिनिटी आ गया। एनीवे मतलब कंट्राडिक्शन टाइप का हो गया। तो यहां सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला याद रखना बेवकूफी है। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इंटीग्रेशन करोगे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, सी का रोल ही नहीं रहेगा। तो अच्छी बात है, इसमें तो कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। अब आया एक और चीज, हमने बात की शीट, और शीट में भी जब हम निकालते तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, तो पोटेंशियल आता ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डी आर का इंटीग्रेशन आर प्लस सी। अब फिर से आर इक्वल टू इंफिनिटी रखते और इस पर पोटेंशियल जीरो एज्यूम करते, तो फिर से सी इंफिनिटी आ जाता, फिर से एब्सोल्यूट पोटेंशियल की मीनिंग खत्म हो जाती। तो हम इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, कितना, R2 माइनस R1। ठीक है, पॉइंट चार्ज में ये लफड़ा नहीं हुआ था, क्योंकि पॉइंट चार्ज में KQ बाय R स्क्वायर था, इसका इंटीग्रेशन KQ बाय R प्लस C था। लेकिन इंफिनिटी पे आप जीरो रखते तो ये टर्म जीरो बन गया था। तो मैं सॉलिड स्फीयर के क्वेश्चन कराने से पहले आपको पहले सबको कंबाइन करके आंसर दिखा देता हूं कि आपको क्या क्या चीज की जरूरत है। पहला आया सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, तो हम इसका जानते हैं के क्यू आई बाय आर आई मॉड। क्यू आई पे मॉड नहीं है, आर आई पे मॉड है। ठीक है, तो ये हम ऐसे क्वेश्चन करते थे जिसमें ये है और हमसे कहा इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, तो इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, 4 स्केलर जोड़ दो। ठीक है, इसी की मदद से हमने रिंग का आंसर निकाला, और रिंग का आंसर आया के क्यू आई, के क्यू बाय ये एक्स है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर। लॉजिक के साथ याद रखिए कि एवरी चार्ज लोकेटेड ऑन द रिंग is located at constant distance under root r square plus x square from this point। तो हम सीधे ये लिख सकते थे, ये रिंग का। फिर हमने शेल का देखा, और शेल में दो आंसर याद रखने पड़े, अंदर के क्यू बाय आर, बाहर के क्यू बाय स्मॉल आर। फिर हमने सॉलिड स्फीयर देखा, सॉलिड स्फीयर में भी दो आंसर याद रखने पड़ेंगे, बाहर तो के क्यू बाय आर है, लेकिन अंदर के क्यू बाय 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मैं ये भी याद ऐसे ही रखता हूं, r इक्वल टू 0 रखने पे 3/2 बनेगा, और r इक्वल टू r रखने पे के क्यू बाय आर बनेगा। तो उससे वेरीफाई हो जाता है कि कहां 3 आना है, कहां 1 आना है। ठीक, इसके लिए हमने पोटेंशियल की बात नहीं की, पोटेंशियल डिफरेंस की बात की कि ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते तो ये अगर R1 होता, ये R2 होता, तो पोटेंशियल डिफरेंस अंडरस्टूड है, ए का पोटेंशियल ज्यादा है, 2k लैम्डा लॉग R2 बाय R1।
ये R2 R1 समझ में आए कौन से लिए हमने, ये कि यहां से यहां इस रास्ते जाते तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आपका यही आता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे डिपेंड करता है, तो पोटेंशियल भी इस पे डिपेंड करेगा। शीट के केस में भी अगर ए और बी पॉइंट ऐसे होते R1 R2, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आता वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन और कितना R2 माइनस R। तो मैग्नीट्यूड हम इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। साइन हम कैसे सोचेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो पोटेंशियल ए का ज्यादा है बी का कम है। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ए का पोटेंशियल ज्यादा बी का कम। तो ये याद नहीं करने, ये आप फंक्शन से निकाल लो। 2k लैम्डा बाय आर इंटीग्रेशन डी आर लॉग, लिमिट रखी R2 बाय आर में, इसका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डी आर, लिमिट रखी R2 माइनस आर में। तो पोटेंशियल के लिए ये है हमारे पास तरीके। अब जैसे डिस्क का पोटेंशियल याद रखने की जरूरत नहीं है, रिंग में तोड़ के निकाल लो। तो बाकी और कुछ आएगा तो हम इंटीग्रेशन वगैरह करके निकालेंगे, जैसे हम पहले कर चुके हैं। तो बेसिकली याद रखने वाला नया जो आया ये दो है, ठीक है, वो तो हम इंटीग्रेशन से निकाल ही ले रहे हैं। तो घबराइए मत, ये मत सोचिए कि इतने सारे नए फॉर्मूले आते जा रहे हैं। कोशिश करिए फॉर्मूला आए डिराइव करिए, जो याद होना होगा वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्यों रटा? क्योंकि इसका डेरिवेशन लंबा था, इसीलिए हमने इसको याद ही कर लिया। अच्छा, तो अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम सॉलिड के। एक एग्जांपल देखते हैं हम ये कि एक सॉलिड स्फीयर है, रेडियस आर का, चार्ज क्यू ओरिजिन पे रखा हुआ है, सेंटर इसका ओरिजिन पे है। तो पहला पूछा है पोटेंशियल एट डिस्टेंस r/3 अबव और दूसरा है r/3 बिलो। r/3 अबव मतलब पॉइंट बाहर है और r/3 यहां से मतलब स्मॉल r की वैल्यू 4r/3 है। तो चूंकि हम बाहर हैं तो पहले का पोटेंशियल आ गया kq/4r/3, लेकिन दूसरे में r/3 बिलो है, लेकिन r/3 सरफेस से दिया है, हम इंटरेस्टेड है सेंटर से, तो स्मॉल r की वैल्यू 2r/3। तो दूसरे में पोटेंशियल का फॉर्मूला kq/2r³ 3r² माइनस r², ये स्मॉल r था, ठीक है, निकाल नहीं रहा हूं, खुद से निकाल लेना, ये आंसर है। चलो थर्ड, एट पॉइंट r/2 चूंकि ये वेक्टर तो है नहीं तो आपको इससे मतलब नहीं है कि इसका वेक्टर क्या था, आपको इससे मतलब है कि इसका r क्या है, और ओरिजिन से डिस्टेंस इसका r√3/2, और बड़ी अच्छी बात है ये r से छोटा है, मतलब फॉर्मूला ये वाला यूज होगा। तो kq/2r³ 3r² माइनस r√3/2 का होल स्क्वायर, ये तीसरे का आंसर है। चौथे में स्मॉल r की वैल्यू r√3 है एंड इट लाइज आउटसाइड द स्फीयर। तो पॉइंट की तरह बात कर सकते हैं हम इसमें, तो kq/स्मॉल r, ये हमारा स्मॉल r। लास्ट पूछा है वर्क डन इन मूविंग पॉइंट चार्ज q स्लोली। मान लो एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है, यहां से हम इसको ला रहे हैं। अब जरा सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार हमें ऐसे मिलेगा और हम पॉइंट चार्ज को ऐसे ला रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें रोकेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तो वर्क डन तो पक्का होगा। और चूंकि स्लोली लिखा है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ये चीज तो जीरो हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन से निकलेगा, लेकिन करना नहीं पड़ेगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब Q V फाइनल माइनस V इनिशियल, और V फाइनल कितना है इसके सेंटर का, 3 फाइनल मतलब सेंटर का, इनिशियल मतलब 3r का, और सेंटर का पोटेंशियल कितना है kq/3/2 kq/r, और इसका कितना है kq/3r, ये आंसर है। सेंटर का 3/2 kq/r, इसमें 0 छाप दो स्मॉल r की वैल्यू।
और 3r पे सरफेस से 3r पे पॉइंट चार्ज की तरह। ये हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है। तो उम्मीद है पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा कि पहली तो हमने ये चीज देखी कि जो हमारा फॉर्मूला है ये, इसमें स्मॉल r सेंटर से डिस्टेंस है और दूसरा स्मॉल r 0 से r के बीच में है। बाहर KQ/R है और बाहर भी जो KQ/R है उसमें r सेंटर से है, सरफेस से नहीं। ठीक है, दूसरा और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखेंगे, फिर क्वेश्चन देता हूं मैं। सेकंड, कैविटी अगेन, एक पूरी पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर था, उसमें से ये हमने बाहर निकाल दिया, बाकी का हमें आंसर निकालना है। और आंसर क्या क्या निकालना है? ए पे पोटेंशियल, बी पे पोटेंशियल, डी पे पोटेंशियल, सी पे पोटेंशियल। पोटेंशियल के कैलकुलेशन है और पोटेंशियल के कैलकुलेशन रिलेटिवली सिंपल होंगे क्योंकि वेक्टर का लफड़ा नहीं है। ठीक है, देखते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो अब भी लगेगा कि हम इसको दो चीजें मानेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये -q होगा, ये 8q होगा और q की वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब होगी, तो रो पाई r/6 ये आएगी q की वैल्यू, जो कि हम लास्ट में छापेंगे। चलो फिलहाल हम निकालते हैं सभी पे आंसर। तो ये दो चीजों का सुपरपोजिशन है, तो मैं एक के नीचे एक बना देता हूं। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट है, तो इसके रिस्पेक्ट में ए पॉइंट हमारा इधर है। ये काफी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो हमने यहां नेगेटिव भर लिया, यहां पॉजिटिव कर लिया। ये Q हो गया, ये 8Q हो गया। इसके रिस्पेक्ट में ए पॉइंट सेंटर पे है, इसके रिस्पेक्ट में ए पॉइंट सरफेस पे है। और मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा प्रॉपर फिगर बनाइए, सो दैट कोई गलती ना हो। ठीक है, अब ए इसके सेंटर पे है, तो पहले का आंसर ए इसके सेंटर पे है, तो इसका आंसर 3/2 KQ/R इसका आंसर। इसका आंसर इसकी सरफेस पे है, तो KQ/, गलती मत करना R नहीं, R/2, इसकी रेडियस R/2। तो इसका फॉर्मूला KQ/R यूज हुआ, सरफेस पे था, पॉइंट चार्ज मान लिया, लेकिन इसका सेंटर पे था, आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 से 4 कटा, 8 कटा 4, 12 KQ/R, 2 10 KQ/R। और अब चाहें तो KQ/R की वैल्यू छाप सकते हैं, तो KQ/R, K कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। Q कितना है? रो पाई R/6 बाय कैपिटल R। तो ये 24 पाई से पाई कट गया, रो R² बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हम इसमें छाप देते, 10/24 मतलब 5/12। ये आंसर आ जाता ए का पोटेंशियल। क्लियर? अब हमें बी का पोटेंशियल चाहिए, तो बी का पोटेंशियल निकालने के लिए बी की लोकेशन ढूंढेंगे। इसके रिस्पेक्ट में बी यहां पे है, इसके रिस्पेक्ट में बी यहां पे है। तो इसके रिस्पेक्ट में बी यहां पे, इसके रिस्पेक्ट में बी यहां पे, और बी यहां से कितना? R/2 पे है। तो चूंकि ये सेंटर पे नहीं है और अंदर भी है, तो फॉर्मूला KQ/2R³ 3R² माइनस स्मॉल r², ये इसका आंसर। और ये इसका सेंटर है, तो इसके लिए फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, KQ 3/2R, 3/2 KQ/R। सेंटर का फॉर्मूला 3/2 KQ/R लगाया। Q की वैल्यू कितनी है? -Q। R की वैल्यू कितनी है? R/2। ठीक है, कौन करे? नहीं कर रहा हूं, आगे कर लेना। तो हमें यह पता है कि ये कैसे करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? बी आ गया, ए आ गया। ठीक है, हालांकि मैं इसका आंसर जरूर बता सकता हूं इसको कैलकुलेशन करे बिना। ठीक है, तो पिछले का आंसर आया था 5/12, इसमें से 1/6 घटा दो, वो आंसर आ जाएगा। कैसे कर रहा हूं वो देखिए। हम वापस से इस ओरिजिनल इस पे आए,
तो चूंकि आपको याद ना हो, मुझे तो याद है कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आया था ρ/3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2। तो ρ/3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2 कितना है? R/2, यही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ρr/6 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसमें और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी में VA माइनस VB इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ρr/6 एप्सिलॉन इंटू डिस्टेंस कितना है? R/2 ρr²/12 एप्सिलॉन। ये आया। तो VB की वैल्यू VA माइनस ρr²/12 एप्सिलॉन है। शायद वो 5/12 था, 1/12 है, 4r/12, ρr²/3 एप्सिलॉन इसका आंसर है। ठीक है, क्रॉस चेक कर ही लूं। तो ये बनता 4 ऊपर, 4 ऊपर, ये बनता 3 - 1/4, 3 - 1/4, 12 - 1 11, यहां से बनता 2 से 2 -3, 11 - 3 8, और ये 1/24 रखते तो 1/3 नीचे आता, 1/3 नीचे। ठीक है, चलो ए और बी तो दोनों निकल आए। अब हमें सी और डी पे देखने हैं। वैसे सी और डी दोनों ही एक तरह से आउटसाइड वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, तो एक आध को तो चलो अब जो लिखा है कर ही देता हूं। सी पे निकालते हैं। तो सी पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में यहां है और इसके रिस्पेक्ट में सी पॉइंट यहां है, और इसके रिस्पेक्ट में ये r/2, ये r, ठीक है, ये √5r/2 इसका डिस्टेंस है, ये माइनस की, और ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इसकी वजह से पोटेंशियल KQ बाय सेंटर से डिस्टेंस √5r/2, इसकी वजह से सरफेस पे है तो 8Q बाय r। तो टोटल आंसर आ गया दिस प्लस दिस। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज सेंटर पे माना KQ बाय r, ये पॉइंट चार्ज सेंटर पे माना KQ बाय √5r/2। एक्चुअली इसकी सरफेस पे था, तो सरफेस पे आप अंदर वाला फॉर्मूला लगाओ, बाहर वाला लगाओ, फर्क नहीं पड़ता, आंसर KQ बाय r ही बनेगा। तो इन दोनों का समेशन आंसर हो गया थर्ड का। फोर्थ क्वेश्चन में पॉइंट हमारा इधर है D, इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पे, तो ये पूरा चार्ज 8Q सेंटर पे है, तो इसका आंसर K8Q बाय सेंटर से डिस्टेंस 2r। अब ये नेगेटिव का आंसर निकाला, तो नेगेटिव से ये डिस्टेंस 3r/2 है सेंटर से D, चार्ज है -Q, तो ये आंसर आया KQ बाय 3r/2। तो टोटल पोटेंशियल KQ बाय r कॉमन लिया, वहां से 4 आया, यहां से 2/3 आया, तो 10/3 KQ बाय r, और KQ बाय r की वैल्यू 1/24 है, तो 10/72। ठीक है, ये आंसर आ जाता है। ठीक है, हाँ, किसी और पे निकालना होता हमें, मान लीजिए मैं यहां से पूछता हूं, यहां निकालना होता, यहां से 2r/3 पे, इस पॉइंट पे हम वर्क डन वाले तरीके से कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन यहां से यहां तक का निकालो, ये में से घटा दो, इसका पोटेंशियल आ जाएगा। लेकिन फिलहाल हम सुपरपोजिशन से कर रहे हैं। बस ये बताना चाह रहा हूं कि ये पॉइंट अब दोनों के अंदर है, इसके अंदर है तो इससे डिस्टेंस है 2r/3, चार्ज है 8Q, तो इसका आंसर KQ 2r3 3r² -r², ये इसका आंसर। अब ये नेगेटिव में जरा देखें तो ये यहां से r/6 हो गया, सेंटर r/2, तो ये डिस्टेंस 2r/3 -r/2,
r/6 इसके सेंटर से, और इसकी खुद की रेडियस r/2 है, खुद का चार्ज -q। तो इसका पोटेंशियल गौर करिएगा, ये बाय 2r3, क्योंकि फॉर्मूला हमारा था kq/2r3, 3r² - r²। ये किसका था? चार्ज q और रेडियस r का। तो चार्ज q कितना है? -q। रेडियस r कितनी है? r/2। इवन 3r² - r स्मॉल r²। स्मॉल r क्या है? सेंटर से डिस्टेंस। किसके? इसके सेंटर से। तो ये मैंने क्वेश्चन इसी को इंक्लूड करने के लिए लिया कि फॉर्मूला जब लगाएं तो प्रॉपर वैल्यू छापें। इन दोनों का समेशन आंसर होता इस पॉइंट का पोटेंशियल। आप ऐसे निकालिए और क्रॉस चेक करिए उसको कि ए में से घटा के, आपका आंसर सेम आना चाहिए था E.dr वाले तरीके से। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको करने। चलो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ सॉलिड चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r, स्फीयर ऑफ रेडियस r, V0 फाइंड पोटेंशियल एट। सेंटर पे कितना होगा? पॉइंट एट डिस्टेंस r/4 फ्रॉम सरफेस अबव एंड बिलो द सरफेस, मतलब दोनों पार्ट निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक सॉलिड स्फीयर है, उसमें एक थिन हमने पतली सी एक टनल खोद दी है। अब ये थिन टनल का मतलब ये है कि कैलकुलेशन के लिए अभी भी आप इसको सॉलिड स्फीयर ही मान सकते हैं। पॉइंट चार्ज -q को हमने r डिस्टेंस से रिलीज किया, ये अट्रैक्ट करेगा, नीचे आएगा। तो आपको बताना है इसकी मैक्सिमम स्पीड कहां पे होगी और कितनी होगी। और सेकंड, क्या ये ऑक्सीलेट करेगा, और अगर वो ऑक्सीलेशन होंगे तो क्या वो सिंपल हार्मोनिक होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में चार्ज डेंसिटी रो कांस्टेंट है, ये r है, ये 2r है। आपको पोटेंशियल एट सेंटर निकालना है। इंटीग्रेशन या तो आप शेल मान के इंटीग्रेशन करिए या आप सुपरपोजिशन यूज करिए, और एक्चुअली आपको दोनों करने हैं, दोनों से आपको आंसर निकालने हैं। ठीक है, इतना ही बहुत है, करिए तीनों। चलो सॉल्यूशन देखो। पहला क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा है। सरफेस का हमें आंसर दिया है, तो V0 जो दे रखी है वो kq/r की वैल्यू। अब यहां से अगर r/4 मतलब यहां से 5/4, तो यहां आउटसाइड पोटेंशियल आप निकालते तो कितना आता? 5/4 यहां रखते तो 4/5 kq/r, दैट मीन्स 4V0/5। तो ये आउटसाइड वाला तो बिल्कुल आसान है, 4V0/5। इनसाइड वाला V0 से बड़ा आएगा, वो हम निकाल लेते हैं। पहले हम सेंटर का ढूंढ लें, और सेंटर का तो बिल्कुल आसान, ये V0 है तो ये 3V0/2 है। तो पहले पार्ट का आंसर 3V0/2। दूसरे पार्ट का आंसर आउटसाइड, इसका आंसर 4V0/5। V0 से कम आना ही था। इनसाइड, इनसाइड जब हम निकालते तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है हमारा? kq/2r3, 3r², लेकिन सेंटर से डिस्टेंस 3r/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि सरफेस से r/4 है तो सेंटर से 3r/4 है। ठीक है, देखते हैं तो ये कितना बनता? 16 3 48 -9 39 बाय 16 32 kq/r। ये 32, 16 और 3 48, 48 -9 39 बाय 32, और kq/r हमारा V0 था, तो ये हमारा आया 39/32 V0। और सही बात है, ये आंसर V0 से 3V0/2 के बीच में आना चाहिए, और ये आंसर V0 से छोटा आना चाहिए था। तो ये आंसर हमारे आए फर्स्ट पार्ट के। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में ये हमने टनल खोदी, तो ये समझिए इसको आपको कंप्लीट सॉलिड स्फीयर मानना है कि कंप्लीट सॉलिड स्फीयर था, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था, बस स्लाइड थोड़ी सी जगह है। तो ये इसको लगातार ही अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा बाहर होंगी, और ये चार्ज नेगेटिव है तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा, और यहां पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी।
तो चार्ज यहां से यहां तक अट्रैक्ट होगा, यहां भी अट्रैक्ट होगा, लेकिन अब फोर्स इधर है, पहले फोर्स इधर था, तो इस पॉइंट तक एक्सीलरेट करेगा, फिर रिटार्ड होगा, तो स्पीड मैक्सिमम होगी सेंटर पे। तो आप ऐसे भी स्पीड सोच सकते थे या ऐसे भी सोच सकते थे, ये पॉइंट वो है जहां V मैक्स है 3/2 KQ/R और पोटेंशियल लगातार गिरता है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल KQ/2R है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल KQ/R है, तो पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, मैक्सिमम पोटेंशियल ये है, लेकिन इसमें चार्ज मल्टीप्लाई होगा तब एनर्जी आएगी, लेकिन चार्ज नेगेटिव है, तो दरअसल मैक्सिमम पोटेंशियल ही मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला केस है। तो हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, हम वर्क एनर्जी थ्योरम सीधे लगा सकते हैं कि इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी QV, तो Q इंटू माइनस Q इंटू KQ/2R, तो माइनस KQ/2R। सेंटर पे जब ये पहुंचेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी QV डैश, और इस समय पोटेंशियल आएगा 3/2 KQ/R, तो माइनस 3 KQ/2R। ये आंसर, ठीक। तो सेंटर का पोटेंशियल मिल गया। अब यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0। यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv मैक्स स्क्वायर। कंपेयर कर दो, तो हाफ mv मैक्स स्क्वायर वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो 0 माइनस KQ/2R, हाफ mv मैक्स स्क्वायर माइनस 3/2 KQ/R, ठीक है। 3/2 1/2 1 2, तो 2 KQ/mR अंडर रूट, दिस इज द वैल्यू ऑफ V मैक्स, ठीक। अब पूछा है विल इट परफॉर्म ऑक्सीलेशन, आंसर है यस। ये तो कॉमन सेंस से दिख रहा है कि यहां जाएगा, यहां से V मैक्स आएगा, यहां जाएगा और ये ऐसे ऑक्सीलेट करेगा। नाउ विल इट बी कॉल्ड एज SHM, तो इसका आंसर है नो। SHM की कंडीशन क्या थी? फोर्स x के प्रोपोर्शनल है, लेकिन जरा समझिए कि क्या वाकई में फोर्स x के प्रोपोर्शनल है? यहां से x आता तो फोर्स आता QE, इलेक्ट्रिक फील्ड आता KQ/R³ इंटू x, वाकई में x के प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये हमेशा तो अंदर था नहीं, ये यहां भी था, तो यहां फोर्स था QE और इलेक्ट्रिक फील्ड था QE/x², यहां से x लेते, तो आधे में x के प्रोपोर्शनल है, बचे हुए पार्ट में ये x² के 1/x² के प्रोपोर्शनल है, हमेशा तो लीनियर है नहीं, मतलब ये पक्का SHM नहीं है। और शायद समझ गए, बिल्कुल ये SHM होता अगर मैंने यहां से छोड़ा होता और इतने पार्ट में ऑक्सीलेट कर रहा होता, टनल के अंदर अंदर ही ऑक्सीलेट कर रहा होता, क्योंकि टनल के अंदर एक्सप्रेशन अभी भी लीनियर है। तो ये SHM क्यों नहीं है? क्योंकि यहां लीनियर था, यहां 1/x² है, इसीलिए हम इसे ऑक्सीलेशन तो कहेंगे, SHM नहीं कहेंगे। चलो अगले पे आते हैं। पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर चाहिए तो हम इंटीग्रेशन से करते हैं पहले। तो यहां से x पे ये हमने कोई एक रिंग मान ली, सॉरी रिंग बोल रहा हूं, शेल मान ली, ये अच्छी सी शेल हो गई, तो इसका चार्ज लिया हमने dq, तो पोटेंशियल एट सेंटर आ गया k dq/x। ये इमेजिन करिए, इस शेल की वजह से सेंटर पे k dq/x लिख सकते हैं। अब dq की वैल्यू रो dv है, शेल है, शेल का आंसर ये आएगा, और dv 4πx² dx, तो k इंटू रो इंटू 4πx² dx/x, ये dv आया, और इंटीग्रेशन करते कहां से? r से 2r, r से 2r, k रो 4π, एक x से एक x कटा, x का आंसर x² 2, तो 2r का होल स्क्वायर
माइनस आर स्क्वायर बाय 2। तो चाहें तो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट छाप दें, तो रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 3r स्क्वायर, ये आंसर आ जाता पोटेंशियल का सेंटर पे। जरा सुपरपोजिशन से चेक कर लेते हैं यही आता है कि नहीं। सुपरपोजिशन क्या कह रहा है कि हम इसको मान सकते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहां पॉजिटिव पूरे में भर दिया तो ये Q यूनिफॉर्म हो गया, ये बेहतर है, ये -8Q Q 8Q, और Q है रो इंटू 4/3 पाई R/2 का होल क्यूब। इसको हमने Q माना। इसके सेंटर पे और इसके सेंटर पे, इसके सेंटर का आंसर 3/2 KQ/R, इसका 3/2 KQ/R। ये गलती मत करना, ये गलती होने के चांस बहुत हाई होते हैं कि हम 3/2 KQ/R और R कैपिटल R लिख देते हैं, जबकि इसकी खुद की रेडियस तो R/2 है, या शायद ये R और 2R थे, सॉरी डेटा ठीक कर लूं मैं, ये 2R था, ये R था, अब ठीक है। तो यहां पे भी ये Q की वैल्यू मेरी कुछ और आएगी। अब दोनों को ऐड करते हैं, तो ये बना 3/2, ये 4 6 KQ/R, ये बना -3/2 KQ/R, 12 - 3 सही है 9 KQ/2R। अब Q की वैल्यू 4/3, 9/2, 1/4 पाई एप्सिलॉन, Q की वैल्यू रो 4/3 पाई R3/2/R। 4 से 4 कटा, ठीक है, 3 से 3, 3/2 वाला टर्म आया, यही है 3/2 रो R स्क्वायर बाय एप्सिलॉन, यस ठीक। तो मैं आज का लेक्चर यहीं रोक रहा हूं। अब आपको क्या करना है इसके साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट वन में जो वर्क एनर्जी थ्योरम वाली डीसीटी थी, खासकर एक वर्क एनर्जी थ्योरम वाली थी और एक इंटीग्रेशन वाला पार्ट था, ये दो चीजें आपको रिकॉल करनी है। मैंने इंटीग्रेशन से पोटेंशियल और फील्ड के कैलकुलेशन सिखाए थे, क्योंकि जहां गॉस लॉ नहीं लगेगा वहां हमें यह करना पड़ेगा। और वर्क एनर्जी थ्योरम थी जहां हमने पॉइंट चार्ज ऐसा था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एटसेट्रा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये सब किए थे। तो ये दो आपको रिकॉल करनी है, खासकर वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो आपका काम ये हो गया। और जो डीसीटी मिलेगी आज, वो आपको एक शीट सॉल्व करनी है, ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए वो, और इन दोनों पे फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम काफी इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू करेंगे, कंडक्टर्स, लेकिन तब तक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहां तक खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले ये रिवाइज करना, फिर शीट सॉल्व करना। तो पहले ये रिवाइज कर लेना अच्छे से, जरूरत लगे तो वीडियो देखिएगा, अदरवाइज सीधे आप अपनी क्लास कॉपी के जो नोट्स बनाए थे उनको देख लें, अगर बनाए थे तो, नहीं तो मजबूरी है वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कंडक्टर्स के साथ।